गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर है 3, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये दोनों एग्ज़ाम में काम आएगा, ग्रेजुएट के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी। इस और ये हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डेली 50 क्वेश्चंस, जिसमें कि हम पूरे प्री क्यू कर रहे हैं सॉल्व। और डेली 9 AM को हम लोग सुबह मिलते हैं। ठीक है, तो आप भी डेली इसी टाइम पे ज्वाइन करके अपने लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो जो भी नए क्वेश्चन आपको मिले, नया कॉन्सेप्ट कुछ मिले, तो उसको अपने डायरी में लिख लो। जैसे कि एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले आप उसको रिवाइज करते रहोगे तो एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल रहेगा। टेस्ट देते टाइम भी आप डेली उसको रिवाइज करो। जैसे टेस्ट में भी आपके स्कोर अच्छे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, अ नंबर स्प्लिट इनटू टू पार्ट such that one part is 14 more than the other। ठीक है, एक कोई नंबर था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। सपोज कि जो नंबर ए है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक्स और वाई। तो इससे हमको क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सच दैट वन पार्ट इज 14 मोर देन द अदर, मतलब एक पार्ट, दोनों पार्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 14 है। दो चीज मिल गई। एंड द रेशियो ऑफ टू पार्ट इज 7/5। ठीक है, और x बाई वाई इज इक्वल टू 7/5। तीन चीज हमें मिल गई। तो हमें क्या बोला, फाइंड द नंबर बोल रहा है। तो एक क्वेश्चन के लिए एक तो दो तीन स्टेटमेंट दिया है, तो हम सबसे पहले इसको यूज करते हैं, x और y। तो x और y के बीच में डिफरेंस इसमें कितना दिख रहा है, 2। पर हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 14। तो 2 इज इक्वल टू 14। तो 1 यूनिट कितना होगा, 7 के। तो ये 7 यूनिट कितना होगा, 7 इंटू 7 49। और 5 यूनिट कितना होगा, 5 इंटू 7 35। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर। नंबर क्या था, x प्लस वाई नंबर था। तो x की वैल्यू 49 और y की वैल्यू 35। जब ऐड करेंगे 49 प्लस 35 तो हमारा आंसर होगा 84, जो कि ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को अगर आपने रीड कर लिया अच्छे से तो आपका आधा उधर ही सॉल्व हो जाएगा। इफ वन थर्ड ऑफ अ नंबर, एक सेकेंड, if one third of a number is 6 more than the number itself, if one third of the number is 6 more than the number itself, then the number is, मतलब क्या बोल रहा है कि वन थर्ड ऑफ किसी नंबर का वो 6 मोर है एक नंबर से। ठीक है, तो अगर ये नंबर है, इसका वन थर्ड इस नंबर से 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर लो। तो 3x, 3 इधर ले लो, प्लस 18। ठीक है, अब x को या इधर लो या 18 को इधर लो, ये x तो आप किधर भी इधर उधर कर सकते हो। सपोज कर, चलो हम लोग ये वाले x को ही इधर ले लेते हैं। तो x माइनस 3x इक्वल टू 18, माइनस 2x हो जाएगा ये, इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 9, माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू -9। या हम 18 को इधर ले लें और इसको इधर ले लें, तो 3x, तो 18 माइनस में चला जाएगा, 3x माइनस x, तो 2x और -18, तो x इज इक्वल टू -9। सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो फटाफट हम समझ सकें वो करना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका आंसर तो है ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल हैज 5250 इन करेंसी नोट डिनोमिनेशन 50, 100। मतलब उज्ज्वल के पास 5250 रुपए हैं और उस रुपये में उसके पास नोट कितने, 50 का कुछ नोट है, 100 का कुछ नोट है और 200 का कुछ नोट है। ठीक है, द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर इक्वल। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि इसका भी नोट इक्वल है, इसका भी नोट इक्वल है। मतलब अगर इसका 2 नोट है तो इसका भी 2 नोट है और इसका भी 2 ही नोट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 100 रुपया, ये 200 रुपया, ये 400 रुपया। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिनोमिनेशन सारे सेम है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नोट डज
हाउ मेनी नोट इन टोटल डस उज्ज्वल हैज। तो अगर जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि टू 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 नोट है, तो टोटल नोट उज्ज्वल के पास कितने होंगे, 6। पर इस क्वेश्चन के लिए हमें ढूंढना है कि वो कितने टोटल नोट होंगे। तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस इसके पास जो भी पैसा है, सपोज करो इसके पास एक्स 50 की नोट है, तो 100 की नोट भी इसके पास एक्स ही होगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ नोट है। किधर गया, द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर इक्वल। ठीक है, तो एक्स 100 की भी नोट होगी, 200 की नोट भी एक्स ही होगी। तो टोटल कर लो, तो हो जाएगा 300, 350 एक्स 5250। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेते हैं, 5250 डिवाइड बाई 350, 0 0 कट जाएगा। और अगर हम 7 कर दें, 7 से जाएगा, 5 से तो जाएगा ही, 5 7 जा 5 10 जा, हाँ 105। और ये 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा 15। तो x की वैल्यू आ गई हमें 15। तो आंसर में 15 है क्या, हाँ है। पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसे 3 बार है हमारे पास। मतलब 15 50 की नोट है, 15 100 की नोट है, और 15 200 की नोट है। तो टोटल नोट कितनी हो गई, 45। 15 + 15 30 + 15 45। तो आंसर हमारा ये है। ठीक है, यहाँ सिली मिस्टेक होती है, और एग्जामिनर स्मार्ट था, उसने 15 भी दे के रखा है। तो लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि एक्स मिल गया, तो पर हमें टोटल नोट चाहिए। ठीक है, if the sum of two number is 25 and the product is 136, then the sum of their cubes is। अब देखो सम ऑफ टू नंबर क्या है, x प्लस वाई 25 और x इंटू वाई 136। ठीक है, और क्या चाहिए, देन द सम ऑफ देयर क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमें आंसर में चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो x इंटू वाई 136 है। तो अगर इसका फैक्टर्स निकालें 136 का, 136 मतलब टू जा नहीं, फोर जा करते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 नंबर है। तो हाँ, 4 जा 3 जा और 2 जा नहीं, 4 जा 34 आएगा। 34 मतलब 17 2 जा 2 2 1 आ रहा है। तो अगर 17 इंटू 8 करें तो 136 आता है, और 17 + 8 करें तो 25 आ रहा है। तो हमें नंबर तो मिल गए ये दोनों, 17 और 8। अब उसका पूछा कि इन दोनों का क्यूब का सम क्या होगा, तो 17 का क्यूब क्या होगा। 17 का स्क्वायर तो है 289, क्यूब तो मुझे भी पता नहीं, तो मुझसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। नहीं तो एक सिंपल आइडिया, जैसे 9 तो 7 इंटू 9 63 होगा, तो यूनिट डिजिट में तो 3 आएगा, फिक्स हो गया। और दूसरा नंबर क्या है, 8 का स्क्वायर है 64, और 8 का क्यूब होगा 64 इंटू 8, मतलब लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि 32 है, तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा। तो 2 और 3 जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो इसके यूनिट डिजिट में 5 नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ये है आंसर। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, दिख रहा है। तो 63 था, तो 7 8 जा 56 + 3 62, 7 2 जा 14, ये 20 हो गया, 982, तो 194। तो जब एक नंबर ही 491 है, 4913 है, तो ये नंबर हो ही नहीं सकता, आंसर ही है। ठीक है, हाँ नहीं, रॉन्ग नहीं हो सकता, सही है। नहीं तो चेक भी कर लेते, 32 था ये, फिर 8 6 जा 48, 5 1 हो गया, 5 1 2 है। ठीक है, तो 5 1 2 ऐड कर लो, तो 5 2 4 5 मिल गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज 72। कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 2 इंटू 3 4 इंटू 5 ऐसे कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट आ रहा है 72। तो 72 किसका प्रोडक्ट है, 8 इंटू 9 का, कॉन्जिक्यूटिव भी है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द टू नंबर इज, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट क्या है, 9।
ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव बोलने से हमें पता चल जाता है कि आसपास का नंबर। अगर ऐसे नंबर हमें पता ना चले, क्योंकि हमें टेबल याद था 8 और 9 का, नहीं तो फिर सीधा हम ऐसे करते हैं 72 टू ज़ा 36 टू ज़ा 18 टू ज़ा 9 3 ज़ा 3 3 1। तो अब हम इसमें से मैच करते हैं कि भाई 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नहीं तो कोई और कॉम्बिनेशन बना के हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर इज 20, ठीक है, एंड द डिफरेंस इज इतना 16। फिर वही सेम चीज है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला। द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर, सिंपल सा इक्वेशन है। इसको अगर प्लस कर दो तो 2x हो जाएगा, 36 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और y हो जाएगा, किसी इसमें पुट कर लें 18, तो ये y हो जाएगा 2। इन दोनों का रेशियो है 9:1। ठीक है। लार्जर टू द स्मॉलेस्ट का रेशियो पूछा है, तो लार्जर एक्स है, स्मॉलर वाई है, एक्स 18 है, ये 2 है, 1 और ये 9:1। ठीक है। 3 chairs and 2 table cost 700 and 5 chair and 3 table cost इतना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 chair and 2 table? ये क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था, पर चलो आज फिर से कर लेते। 3 chairs प्लस 2 table 7,000 रुपए का, 5 chair प्लस 3 table 11,000 रुपए का। अब हमें क्या करना चाहिए, या तो हम इसको मिलाएं या इसको सेम करें। तो सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कल हमने चेयर को सेम किया था, आज हम लोग इसको सेम करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2 और 3 का 6। तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारा नया इक्वेशन क्या होगा, 9c प्लस 6t। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ये भी, ये 10c प्लस 6t, ये हो जाएगा 2 से 22। तो ये इक्वेशन बड़ा है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस करने में हमें इजी पड़ेगा। सिर्फ कॉपी किया है। तो अब क्या होगा, एक सी बचेगा, ये तो कट जाएगा, और इधर बचेगा 1000। तो एक चेयर की वैल्यू क्या होगी, 1000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर? 4 चेयर की वैल्यू हो गई 4000 एंड 2 टेबल्स। तो एक चेयर की वैल्यू है 1000, तो इसमें 3 चेयर की वैल्यू होगी 3000। मैं के में लिख देता हूँ, प्लस 2t इज इक्वल टू 7000, बिकॉज 7k। जब इस 3 को इधर लूंगा तो -3k, तो 4k बचेगा। तो एक टेबल की कॉस्ट आ जाएगी 2k। इसने पूछा कितना है, 4k। 2 टेबल की कॉस्ट 4k, तो टोटल कितना हो गया, 8000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रज्ञा इनवाइटेड मेल एंड फीमेल टू हर बर्थडे पार्टी इन द रेशियो 7:6। तो पहले किसकी बात हो रही है, मेल, तो मेल के लिए ये रहेगा और फीमेल के लिए ये रहेगा। तो मेल बाय फीमेल 7:6। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन द पार्टी वेर 56, देन द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडिंग द पार्टी। अब यहाँ इसने एक रेशियो बता दिया कि 7 मेल है और 6 फीमेल है, पर वो क्या बोल रहा है कि टोटल मेल कितने हैं, 56 टोटल मेल। तो 7 इज इक्वल टू रिलेटेड टू 56, तो 1 कितना होगा, 7 यूनिट 56 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, या तो हम चलो ठीक है, कुछ नहीं, 1 यूनिट 8 होगा। तो जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो टोटल गेस्ट इसने पूछे हैं, तो 56 प्लस 48 कितना हो गया, 90, 98 और 104। ठीक है। ये चीज आपको रिलेट करने आना चाहिए कि हमें, या तो इसको ऐसे समझो, 7x होगा, 6x होगा कुछ रेशियो, और 7x की वैल्यू बोल रहा है 56, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो जब इसमें 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, और ये 56 टोटल गेस्ट पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। इसमें हमें ना 3 चीज होता है। सबसे पहले हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये
मार्कर किधर गया, इसको उड़ा दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n+1/2। अगर मुझे एग्जांपल मुझे चाहिए 1 से लेके 10 तक की सम कितना होता है, तो मैं लिखूंगा लास्ट में 10, 10+1/2। तो मुझे क्या मिल गया, 5 हो जाएगा ये। 11 इंटू 5, 55। दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसके सिंपल फॉर्मूला है, इसको उड़ा देता हूँ जो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया था। ये सब आपको रट्टा मारना है बाय हार्ट। n+1 मल्टीप्लिकेशन 2n+1/6। ठीक है, तीसरा है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला सेम है, बस स्क्वायर का एक डिफरेंस है, बाय 2 द होल स्क्वायर। तो अभी हमने क्या पूछा है, 1 से लेके 10 तक का सम ऑफ क्यूब्स क्या है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 इंटू 10+1/2 द होल स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि 55 हो रहा है टोटल, क्योंकि हमने यहाँ सॉल्व किया था। तो हमारा हो जाएगा 55 द होल स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर ढूंढने का ट्रिक पता है आपको। जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर ऐसे ढूंढते हैं। पहले 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25, फिर ये 5 को से एक नंबर जो बड़ा होगा, जैसे 5 से एक नंबर बड़ा है 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर है 3025। है किधर, हाँ बी में। ये पेज आपको कॉपी करना है, याद रखना है। The sum of two number is 40 and the product इतनी, find the sum of their reciprocal। तो इसका प्रोडक्ट क्या दिया गया है, 60। हम इसका फैक्टर ढूंढ लेते हैं, और इसका सम दिया गया है 40। ठीक है, 230, 215 और 3551। ठीक है, अब देखो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ऐसा नंबर चाहिए जिसका सम 40 भी आता हो और मल्टीप्लीकेशन 60 आता हो। तो अगर हम देखें तो 5 इंटू 3 तो 15 हो जाएगा। 15 टूजा ये तो नहीं चलेगा, नहीं, इसमें ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व होने में इसको बहुत मुश्किल है। तो हम इसका एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल क्या है, x का रेसिप्रोकल है 1/x और y का रेसिप्रोकल है 1/y, इन दोनों का सम। अब पहले हम एलसीएम सेम करते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर इधर y नहीं है तो ऊपर y लाने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो y प्लस x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू हमें दिया गया है, हाँ दिया इधर सॉरी, क्या इसकी वैल्यू दी गई है, हाँ इसकी वैल्यू भी दी गई है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे 40/60, 0 0 कट जाएगा, 2 3 तो 2/3 आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नहीं तो हम ऐसे लूप में फंस सकते हैं कि इससे सॉल्व करने जाएंगे, इससे सॉल्व होना बहुत मुश्किल है, इससे तो नहीं होगा। फिर इक्वेशन में x इक्वल टू 60y ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 14। अब देखो जो फॉर्मूला हमने दिया था सम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 द होल क्यूब। वो किसके लिए था, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो और वो एंड कहीं भी हो, 5 पे हो, 10 पे हो, 15 पे हो, वो चलेगा, पर स्टार्ट 1 से होना चाहिए। पर इस नंबर में हमें दिया गया कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो सकता। पर हम लोग इसको दूसरे ट्रिक से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, n+1/2 को होल स्क्वायर को हम 1 से लेके 5 तक के लिए ढूंढ लेंगे।
फिर 5 से लेके 14 तक के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो 1 से लेके 4 तक के लिए ढूंढ लेंगे सबसे पहले, तो हमें 4 तक की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम इसको 1 से लेके, सॉरी 5 नहीं, 1 से लेके 14 तक के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू 8/2 द होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये 2 होगा, 16 का होल स्क्वायर इधर, और इसमें आएगा 14 इंटू 5 15 इंटू 2 तो 7, तो 15 7 जा मतलब 45 माइनस कर रहा है, 105 का होल स्क्वायर, 105 होल स्क्वायर। ठीक है, चालू है ना वीडियो? हाँ, तो 105 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 25 और ये है 11, तो 110। इसको चेक कर ले क्या हम एक बार, नहीं सही होगा वैसे भी, फिर भी एक सेकंड रुको, क्योंकि फॉर्मूला तो फॉर्मूला चलेगा ही चाहे कुछ भी हो। परफेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, और 16 और किसका ढूंढना, हाँ 16 का स्क्वायर ढूंढना है, तो 16 का स्क्वायर तो हमें पता है 256 होता है, 256। तो हम जब 11025 में 256 माइनस करेंगे, 25 है तो 1, ये तो नहीं चलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो 5 और 7 और 9 में से 2, तो ये भी 7, 0 1 1 1 0। एक सेकेंड, ये कुछ अलग ही आंसर दे रहा है, हमने कुछ गलत किया है क्या? 1 से लेके 4 तक किया हमने, लेके 14, 14 प्लस 1 15/2 तो 7, 15 इंटू 7 35, 7 1 7 105, ये ठीक है। ये 4 था, इधर हमने 8 कैसे लिख दिया, हमें 5 लिखना चाहिए था। शे, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, इधर हमें 5 लिखना चाहिए, तो ये 10 का स्क्वायर होगा, तो ये 100 हो गया। अब इसमें से हमारा उसका आंसर क्या था, इसका 11025 माइनस 100 करना है हमें। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, हाँ, तो ये 5, ये 2, ये 8 0 1, एक कुछ तो मैं लोचा को माइनस में भी कर रहा हूँ क्या आजकल, इधर लिखता हूँ अच्छे से तो सॉल्व ये हुआ, -100। तो इसमें हमें सीधा पता है कि 1, सॉरी इधर से करते हैं ना, 5 माइनस 0 2, ये तो ये 10 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 9 0 10925, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर is 56, then the two consecutive odd integers are। ठीक है, अब दो कॉन्जिक्यूटिव है पर ऑड है, जैसे कि 3 और 5, ये साथ में है नहीं है, पर ऑड में देखे तो साथ में है। दूसरा ऑड क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 9, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 56 आ रहा है। तो ऐसे हमें कौन सा इरेजॉल्व ढूंढना है कि कौन सा नंबर है जिसके ऑड इंटीजर है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 56 आएगा। ठीक है, तो अगर हम करने जाएं तो ऑड ढूंढना है, तो सारे नंबर ऑड दिए गए, हाँ हमारे सारे नंबर ऑड दिए गए, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 7, तो इधर लिख लेता हूं मैं 289। 19 का स्क्वायर होगा 381, ठीक है, 19 का स्क्वायर, सॉरी 361, 361। और किसका पूछा है, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 22, सॉरी 22 नहीं है, हाँ 225, सॉरी सही है,
और 11 का स्क्वायर है 121, और किसका बचा 15 17 हो गया। तो अब डिफरेंस ढूंढना है, क्या इन दोनों का डिफरेंस 56 है? इसको इसको ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 56 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 13 और 15 का देखते हैं, डिफरेंस 56 है। अगर इसको 70 कर लें तो 31 हो जाएगा, और 25 56, इन दोनों का डिफरेंस 56 है। ठीक है, 11 और 13 को देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 56 है। 8 4 48 है, नहीं है। 15 और तो ये भी कट गया। 15 और 17 को देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 56 है। 4 64 है, नहीं, तो ये भी नहीं है। तो अपना आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 3 to 18? तो सम ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर का नंबर का फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला था। पर ये किसके लिए था? ऐसा नंबर जो 1 से लेके किधर तक, किधर भी जाता हो, n तक जाता हो, चलेगा, n कुछ भी हो सकता है, पर स्टार्ट 1 से होना चाहिए। पर हमारा सेम स्टार्ट 3 से हो रहा है, तो हम सेम चीज कॉपी करेंगे, 1 से लेके 2 तक का ढूंढ लेंगे, फिर 1 से लेके 18 तक का ढूंढ लेंगे। तो अगर ढूंढते हैं तो 3 4 प्लस 1 5 बाई 6, तो 6 में कट गया, आंसर गया 5। इसका आंसर आया 5। अब इसका आंसर ढूंढते हैं। 18 19 36 37 बाई 6, ये हो गया 3 ज़ा। ठीक है, अब इसमें हमें बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं ना। तो 37 इंटू 19, या तो 3 मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, इजी रहेगा। नहीं, चलो कोई बात नहीं, 37 इंटू 19 ही करते हैं। ठीक है, तो 63 27 और 33 इंटू 7 3, इसको एक में भूल जाओ, 30703 इंटू 3 करना है अब। 9021 2109, और इसका आंसर आया था हमें 5, -5 कर देंगे तो 2104 हो जाएगा। हमारा आंसर डी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस वो पहले क्यूब का पूछा था और अब स्क्वायर का पूछा है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर विच आर इन रेशियो 5/3 इज 50। अब देखो, टू नंबर का रेशियो दिया है 5/3, तो रेशियो के हिसाब से इसका डिफरेंस कितना है 2, वो कितने इक्विवेलेंट है 50 के, तो 1 यूनिट कितने इक्विवेलेंट हो गया 25। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर? तो 5 यूनिट कितना होगा 25 इंटू 5, और 3 यूनिट होगा 3 इंटू 25। हाँ, तो ये कितना हो गया, ये 125, ये हो गया 75। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, सॉल्व कर लो। सब में लास्ट में 5 है, तो चलो यही रहेगा। 25 5 2 10 12 1 5 6 6 25, और 7 5 35, 3 आ जाएगा, 7 2 14 17 1 7 1 7 8। तो आंसर है 5 7 13 9 9 3 7 5 बी। ठीक है, there are 2401 students in a school. The PT teacher wants all of them to stand in a row and column. ठीक है, find the number of row if the number of row is equal to number of column. ठीक है, तो रोज ये हो गया, कॉलम ये हो गया। अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम है, 3 रोज है तो 3 कॉलम है। ठीक है, और बच्चे इधर खड़े हैं, टिक टिक इसके पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब हमें अगर ढूंढना है कि कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, रोज इनटू कॉलम कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। या तो अगर दोनों रोज, द पीटी टीचर वांट देम टू स्टैंड इन अ रो एंड कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर ये दोनों सेम है तो आर इंटू आर कर सकते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सपोज कर लो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, इतने स्टूडेंट है, तो आर कितना होगा, रूट ऑफ 2401। 2401 किसी का तो स्क्वायर है, तो चलो देख लेते हैं। 39 का आई थिंक स्क्वायर है, क्योंकि 39 40 नहीं 49 का हो सकता है,
क्योंकि 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो 49 का ही स्क्वायर है ये। ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा 49। या तो करके भी देख सकते हैं, ये किससे आएगा 6 49 7 से जाएगा 21 3 जा 4 जा, हाँ 7 से जाएगा। नहीं तो सिंपल आप ऑप्शन से देखो ना, मैंने सीधा बताया ना 50 का स्क्वायर क्या है 2500 और इसका नियरेस्ट वैल्यू ये है, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 49 ही है। चेक कर लेना एग्जाम में, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर 6412, तो इसके आसपास का अगर आप भी परफेक्ट स्क्वायर देखने की कोशिश करो तो क्या होगा, लॉजिक लगाओ। एक तो 50 का 100 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, 80 का स्क्वायर क्या है 6400। अब हम अगर 81 का स्क्वायर ढूंढ लें, क्योंकि ऐड करना है ना, माइनस नहीं करना है, इससे आगे जाना पड़ेगा। तो 81 का स्क्वायर क्या होगा, ये 8 और 64, तो 116 156, ये 81 का स्क्वायर है। तो ये इससे कितना कम है, तो 6561 माइनस 12 कर दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11 9 4 1 149 ऐड कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Out of the four consecutive number, the sum of the first two number is equal to the fourth number. Consecutive number है ये याद रखना, four consecutive number 1 2 3 4. Sum of the sum of the first two, अगर ये x है तो ये भी x है, is equal to the fourth number. What is the half of the sum of fourth number? Half fourth नहीं, sorry fourth number. What is the half of sum of the fourth number? ठीक है। तो अगर ये 1 2 3 4, अभी हमें ये गेस करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें +1 करो तो फिर से वो नंबर आ जाएगा। मतलब सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इन दोनों का सम 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, ऐसे ही ढूंढना है हमें, जो कि हमें आंसर मिल चुका है। इसमें हम बड़ा नंबर क्यों नहीं ले जा रहे मालूम है, सपोज हम बड़ा नंबर ले जाने की कोशिश करें 17 16 17 18 19 20, इन दोनों का सम कभी ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 11 12 13 14 नहीं हो सकता। एक सेकेंड, हाँ तो हम लोग इसमें नियरेस्ट नंबर ही लेंगे तभी वो पॉसिबल है। जैसे कि 1 2 3 4 2 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 6, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहीं से पॉसिबिलिटी खत्म होते जाती है। अब इसके आगे कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम ये दो ही देख सकते हैं, तो हम इसलिए मैंने फटाफट पहले छोटे नंबर ही लिए, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर्स, हाफ ऑफ, व्हाट इज हाफ ऑफ सम ऑफ द 4 नंबर्स। तो इसकी वैल्यू को 3 4 और 5 है, तो इसका सम कितना होगा 5 और ये 5 10 प्लस 4 14, तो टोटल 14 हो गया। इसका हाफ है 7, तो हमारा आंसर 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। 24 मैंगो ट्रीज, 53 एप्पल ट्रीज, 72 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, same number of tree of one variety only. Find the minimum number of rows in which the above mentioned tree may be planted. तो ये सारे ट्रीज को लगाना है, 24 मैंगो के, 56 एप्पल के, 72 उसके ऑरेंजेस के। और दूसरी बात क्या है कि रोज में लगाना और सेम नंबर ऑफ ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज करो 24 मैंगो ट्रीज होता, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द अबव मेंशन ट्री कैन बी प्लांटेड। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, 24 56 72, तो 24 तो नहीं, 12 का तो टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा सब, 3 8 जा नहीं यार 3 के टेबल में नहीं जाएगा, सॉरी उड़ाने दो इसको, 2 के टेबल में देखना पड़ेगा।
टू ट्वेल्व ज़ा, 228 ज़ा और 236। फिर 2 के टेबल में 6, 14 और 18। फिर 2 के टेबल में 3, 7 और 9। ठीक है, तो जब हम इसका HCF देखेंगे ना कि कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें ये मिलता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम के लिए हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, को प्राइम नंबर्स को, पर हम HCF को देख रहे हैं, ये HCF है। ठीक है, तो 8 HCF मिल गया। तो यही मिनिमम नंबर है, नंबर ऑफ रोज जो रिक्वायर्ड है, मतलब सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज पर रो में है ये। तो ये कॉमन है, सेम है, तो हमें हर रो में 8 ट्री लगाना पड़ेगा। 3 5 6 7 8, ऐसे 8 ट्रीज इसमें, 8 ट्रीज इसमें। तो ऐसे टोटल कितने रोज चाहिए होंगे हमें? ये रोज है, ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो कितने रोज चाहिए? 3 + 7 + 9, तो 10 हो गया। ऐसे हमें 19 रोज चाहिए। और अगर पूछा गया हर रो में कितने ट्रीज होंगे, तो हर रो में ये ट्रीज होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो हर रोज में 8 ट्रीज हैं, तो 19 रोज में कितने होंगे? 8 जा 72, 8 और 72 + 7 152। इसका ऐड कर लो, 72 + 24 + 56 आपको मिलेगा 152। ऐड करके देख लो, 10 और 12 1, और ये 10 हो गया और 15 152। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6/11 of a people present in the hall are sitting, and 9/11 of the chair available, and the rest are standing. Sorry, 6/11 of a people present in the hall are sitting, in 9/14 of the chair available, and the rest are standing. ठीक है, 6/11 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कितने चेयर पे? 9/14 चेयर पे। ठीक है, एंड द रेस्ट, और बाकी के सारे स्टैंडिंग है। तो अगर ऐसे देखा जाए कि 11 लोग हैं, 6 बैठे हुए हैं, तो टोटल 11 लोग हैं टोटल, जिसमें से 6 सिटिंग कर बैठे हुए हैं। तो खड़े कितने लोग हैं? 5 लोग स्टैंडिंग में हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के आगे क्या पूछ रहा है, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल चेयर 14 है और ऑक्यूपाइड चेयर 9 है, तो बैलेंस चेयर कितनी होगी? 5। ठीक है, इफ देयर आर 30 एम्प्टी चेयर्स, 30 एम्प्टी चेयर्स है, तो 5 की वैल्यू क्या दी है? 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 6, हाँ 9 इंटू 6 54। हाउ मेनी पीपल इन द हॉल आर स्टैंडिंग? ठीक है, तो ऑक्यूपाइड चेयर कितनी हो गई? 54, मतलब 54 लोग बैठे हैं सिटिंग। इधर हमें सिटिंग की क्या वैल्यू दे रहे हैं? 6, तो ये 6 इक्विवेलेंट किसके हो गए? 54 के। तो 1 इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा? 9। तो मतलब टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे? इंटू 9 कर देंगे तो 99। स्टैंडिंग कितने लोग? इंटू 9 कर देंगे तो 45 लोग स्टैंडिंग है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को। जो भी चीज नीचे दिया होता है उसको हम टोटल मानते हैं, और जो ऊपर दिया रहता है वो उस चीज की वैल्यू मानते हैं। जैसे 6/11 पीपल आर प्रेजेंट इन द हॉल, तो कितने लोग प्रेजेंट है? हम मान लेते हैं कि 11 लोग टोटल है, उसमें से 6 लोग प्रेजेंट है। सपोज कर लो हमें किसी को बताना है कि एक सेकंड, मैं इसको नहीं उड़ाता नहीं, मुझे किसी को बताना है कि हमने किसी को हाफ एप्पल दी, तो मैं कैसे लिखता हूँ? हाफ एप्पल। तो मतलब मेरे पास कितना हिस्सा था? हमारे पास एक एप्पल का हमने 2 हिस्सा किया, तो ये 2 हिस्सा क्या है? ये टोटल। ठीक है, टोटल 2 हिस्से थे, उसमें से मैंने एक जन को कितना दिया? एक हिस्सा दिया, हाफ दिया, 1 पार्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो सेम इसी तरह से कि टोटल इतने लोग हैं, 11 लोग हैं, उसमें से इतने बैठे हुए हैं। टोटल चेयर कितनी? इतनी चेयर है। कितनी ऑक्यूपाइड है? 9 चेयर ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इससे हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसमें हमको हमारा आंसर मिल गया 45। इस क्वेश्चन को चाहिए तो एक बार फिर से देख लो, इजी है, एग्जाम में ऐसे ट्रिक से काम करने में फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 of 1
1/8 ऑफ अ नंबर, अच्छा लिख लेते हैं, 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर इज 300, व्हाट इज 1/5 ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, अब इसको इसको काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं ना। 8 से तो कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 28 और 20, हाँ कट जाएगा, 4 1 जा, 4 7 जा और 4 5 जा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 75 इंटू 8। पर मुझे क्या ढूंढना है, 1/5 ऑफ x ढूंढना है, 1/5 ऑफ x। तो मैं 1/5 इधर भी करूंगा, 75 इंटू 8, ये कटेगा, 1 सा 15 सा से कट जाएगा। अब 8 15 8 सा कितना होगा, 120। तो एक सेकेंड, 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर, मैंने कुछ गलत किया क्या इसके, ओह शिट, मैंने क्या फालतू मिस्टेक कर दिया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 300। ये कट थोड़ी होगा यार, ये तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, शिट। 300 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1/5 चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कट जाए तो फायदा ही है। शिट यार, 1/5 इंटू 300 इंटू 4 इंटू 8, ये कटेगा 60 से। अब मुझे आंसर मिल सकता है। तो 4 8 ज़ा 32, और 4 8 ज़ा 32 इंटू 6 इंटू 10 करो, मैं इसको तोड़ देता हूँ क्योंकि 10 मुझे मिल जाता है तो इजी पड़ता है। तो 12 और 18 192 1920, ये है आंसर। शिट, ठीक है। In a reunion class of 12 out of 45 students, 30 participated in the function. If all present in the function shake hand with one another, find the total number of handshake. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर इसको हम लोग लॉन्ग वे में करने जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि इसको जो करने का तरीका है उसमें हमें एक एक चीज को, जो क्या बोलते हैं उसको, ढूंढना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। इससे अच्छा हम रेशियो वो ढूंढते हैं, कॉम्बिनेशन ढूंढ के, कॉम्बिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। 45 स्टूडेंट थे जिसमें से 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन द फंक्शन, और ये सारे जो भी प्रेजेंट थे फंक्शन में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है, तो 30 लोगों ने हाथ मिलाया, तो 30 लिखेंगे, कॉम्बिनेशन 2। 2 मतलब क्या कि एक बार में कितने लोग हाथ मिला रहे हैं, 2 लोग, टोटल 30 लोग हैं फंक्शन में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 30 इंटू एक कम कर देंगे 29 इंटू, इसका लिखेंगे 2:2 इसको एक्चुअली फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो फैक्टोरियल में अगर लिखने जाएंगे 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे लिखने की जगह 30 इंटू 29 अपॉन 2 कर देते, 2:1 कर देते। ठीक है, और अगर एक्चुअल में आपको इसका फॉर्मूला जानना है तो उसका फॉर्मूला है, एक सेकेंड लिख सकते हैं, हाँ। तो इसका फॉर्मूला ऐसे आता है, NCR, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर सपोज करो हम इसको सॉल्व करते हैं इसके थ्रू, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू ऐसे करते 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 इंटू 1 तक जाएगा। ठीक है, ये r फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n कितना है 30 है, r कितना है 2 है, तो कितना होगा 28 फैक्टोरियल। और 28 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू 27 इंटू 20, ये जाते जाते इंटू 1 तक जाएगा। तो ये नीचे है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली सिर्फ इसको ही लिख देते हैं इतना। ठीक है, जितना ये है 2 है तो 2 टर्म्स ही लिखते हैं। अगर 3 टर्म्स होता, अगर इधर 3 फैक्टोरियल, अगर आर की जगह 3 होता इधर, तो हम इधर 3 फैक्टोरियल लिखते, तो ये 3 ये रह जाता। ठीक है, बस रुको पूरा इरेज कर देता हूँ। तो 30C2 की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 29 2:1, तो ये है 15 इंटू 29, ये तो कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो,
15 करना है ना, तो 290 और इसका आधा 145, 5314, 435 आंसर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है, देन -1 बाय x टू द पावर x प्लस -1 टू द पावर y इज इक्वल टू। अब इसमें क्या बोला है, वेर एन एक्स एंड वाई आर होल नंबर। ठीक है, तो x प्लस वाई 11 है और x प्लस वाई 11 है, तो इसकी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है? 1 प्लस 10 आ सकती है, 2 प्लस 9 आ सकती है, 3 प्लस 8 आ सकती है, 4 प्लस 7 आ सकती है, 5 प्लस 6 आ सकती है। तो इतने ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है,